नमस्ते एंड वेलकम टू पाथ टू वेलनेस। मैं हूं डॉक्टर हनी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट और वेलनेस कोच। आज हम एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो रिप्रोडक्टिव एज की कई विमेन को साइलेंटली इफेक्ट करता है। PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि PCOS क्या है, ये कैसे डेवलप होता है, डायग्नोसिस कैसे होती है और कैसे आप इसे नेचुरली मैनेज कर सकते हैं। तो प्रिवलेंस क्या होता है PCOS का, ये जानेंगे सबसे पहले। PCOS दुनिया भर में मिलियंस ऑफ विमेन को इफेक्ट करता है। ग्लोबल डेटा के हिसाब से 8 to 13% तक जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, इससे सफ़र करती हैं। इंडिया में अर्बन एरियाज़ में प्रिवलेंस 18 to 20% तक देखा गया है, लेकिन सबसे अलार्मिंग बात यह है कि 50 to 70% केसेस डायग्नोज ही नहीं हो पाते। सिम्टम्स सटल होते हैं और लोग उनको इग्नोर कर देते हैं या उनको रूटीन हार्मोनल वेरिएशन समझ लेते हैं। अब जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है PCOD और PCOS में। तो PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये दोनों टर्म्स अक्सर इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों में क्लियर डिफरेंस है। PCOD ज़्यादातर माइल्ड ओवेरियन डिसफंक्शन होता है जिसमें एग्स मैच्योर नहीं होते टाइमली, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस इतना सिवियर नहीं होता। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से इसे रिवर्स किया जा सकता है और फर्टिलिटी पर यूजुअली इम्पैक्ट कम होता है। PCOS ऑन दी अदर हैंड एक सिस्टमिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ मेटाबॉलिक इश्यूज जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, लॉन्ग टर्म कार्डियोवैस्कुलर रिस्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं। PCOS फर्टिलिटी, मेटाबॉलिज्म और मेंटल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकता है और इसे मैनेज करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ज़रूरी होती है। Now we'll see that what are the causes and risk factors of polycystic ovarian syndrome. PCOS का कोई सिंगल कॉज नहीं है, लेकिन कुछ वेल नोन रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर फैमिली में किसी को PCOS या डायबिटीज़ है। सेकेंड है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी स्पेशली एब्डोमिनल फैट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल या इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ऑल्सो इमोशनल स्ट्रेस एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल भी PCOS कॉज कर सकता है। ऑल्सो high intake of refined carbs, junk food and sugary beverages can lead to PCOS. ये सब फैक्टर्स बॉडी के हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। Now we'll try to know about the functions of the ovary. ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक एसेंशियल ऑर्गन है जो हर महीने एग प्रोड्यूस करता है, लेकिन ओवरीज का काम सिर्फ ओव्यूलेशन तक सीमित नहीं होता। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी बनाती हैं जो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इनका इम्पैक्ट सिर्फ फर्टिलिटी तक नहीं बल्कि मूड, मेटाबॉलिज्म, स्किन और बोन हेल्थ तक होता है। अब हम जानेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या है। हाउ डज दिस PCOS अकर इनसाइड द बॉडी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कम्प्लेक्स हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट होती है जिसे हम HPO एक्सिस कहते हैं। क्या है HPO एक्सिस? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ब्रेन का हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH नाम के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। FSH फॉलिकल्स को ग्रो कराता है और LH ओव्यूलेशन ट्रिगर कराता है। ओवरीज फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाती हैं, लेकिन PCOS में ये बैलेंस बिगड़ जाता है। हाइपोथैलेमस ज़्यादा LH बनाता है, FSH रिलेटिवली कम होता है। ओवरीज एंड्रोजन हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनाती है, जिससे फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते और ओव्यूलेशन नहीं होती। ये इमेच्योर फॉलिकल्स ओवरीज में सिस्ट्स की तरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। रॉटरडैम क्राइटेरिया के मुताबिक PCOS डायग्नोसिस के लिए 3 में से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, ओव्यूलेशन इरेगुलर हो या एब्सेंट हो। दूसरा, क्लिनिकल या बायोकेमिकल साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो, यानी कि मेल हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट हों। और तीसरा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज अगर अल्ट्रासाउंड में दिख रही हो तब।
पैथोजेनेसिस समझने के लिए कुछ कोर डिस्टर्बेंसेस जैसे न्यूरो एंडोक्राइन डिसरप्शन, ओवेरियन डिसफंक्शन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को समझना ज़रूरी है। इन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट पीसीओएस को ट्रिगर और सस्टेन करता है। अब देखेंगे कि डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग विद इंटरप्रिटेशन कैसे होता है पीसीओएस का। तो पीसीओएस का डायग्नोसिस कोई एक ब्लड टेस्ट से कंफर्म नहीं होता। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो सिम्टम्स, लैब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। सिम्टम्स जो कंसिडर किए जाते हैं वो है इरेगुलर या मिसिंग पीरियड्स, एक्सेस फेशियल और बॉडी हेयर, एक्ने या फिर हेयर थिनिंग और वेट गेन और डिफिकल्टी इन लूजिंग द वेट। ब्लड टेस्ट और उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। तो LH और FSH का रेशियो अगर ग्रेटर दैन 2:1 है, ये PCOS का इंडिकेटर हो सकता है। टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरॉन अगर एलिवेटेड हो तो ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म का मार्कर कहलाते हैं। AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हाई होता है PCOS में। ओवेरियन फॉलिकल्स रिजर्व का ये इंडिकेटर है। फास्टिंग इंसुलिन और ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करता है। लिपिड प्रोफाइल often low HDL and high triglycerides are found in PCOS. TSH and prolactin ये थायराइड और पिट्यूटरी के अदर डिसऑर्डर्स को रूल आउट करने के लिए होते हैं। कमिंग ऑन टू अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स, तो ओवरीज एनलार्ज दिखते हैं, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स मिलते हैं पर ओवरी इन अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पैटर्न। ये सारे टेस्ट एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। सिर्फ एक एबनॉर्मल टेस्ट से डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ कमिंग ऑन टू प्रिवेंशन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इन PCOS। तो PCOS का बेस्ट ट्रीटमेंट एक सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल अप्रोच है। इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का यूज़ करें जैसे कि ओट्स, मिलेट्स, लेग्यूम्स। रिफाइंड कार्ब्स और शुगरी आइटम्स को अवॉइड करें। हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, सीड्स, हाई फाइबर और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स जैसे टर्मरिक, सिनेमन, जिंजर, ये डाइट में शामिल करें। न्यूट्रिशन के बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी। रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो अच्छा है। योगा, स्पेशली सूर्य नमस्कार और प्राणायाम PCOS में काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप। तो डेली मेडिटेशन, जर्नलिंग या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस रखें। 7 to 8 आवर्स का रेस्टफुल स्लीप मेंटेन करें। इसके बाद आता है वेट मैनेजमेंट। तो वेट मैनेजमेंट में इवन 5 to 10% ऑफ वेट लॉस कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ओव्यूलेशन, इंसुलिन सेंसिटिविटी एज वेल एज द सिम्टम्स। लास्टली, रेगुलर फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग इज वेरी नेसेसरी। ईयरली ग्लूकोज का टेस्ट, इंसुलिन, लिपिड प्रोफाइल एंड अल्ट्रासाउंड चेक करवाना ज़रूरी है। लास्टली बात करेंगे PCOS के ट्रीटमेंट के बारे में। PCOS का मेन ट्रीटमेंट गोल सिम्टम्स को कंट्रोल करना, हार्मोनल बैलेंस रेस्टोर करना और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना होता है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर कुछ मेडिकल थेरेपीज़ रिकमेंड करते हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इरेगुलर पीरियड्स और एक्ने कंट्रोल के लिए, एंटी एंड्रोजेंस अनवांटेड हेयर ग्रोथ और एक्ने रिड्यूस करने के लिए, मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेट कंट्रोल के लिए, ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिकेशंस अगर फर्टिलिटी कंसर्न हो तो। हर केस अलग होता है, इसलिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाना ज़रूरी है डॉक्टर के गाइडेंस में। PCOS एक मैनेजेबल कंडीशन है
अर्ली डायग्नोसिस और कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इस जर्नी में आपको सपोर्ट और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप अकेले नहीं हैं, हर स्टेप पे पाथ टू वेलनेस आपके साथ है। कुछ भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनलाइज्ड वेलनेस प्लान, ऑनलाइन या क्लिनिकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें www.dishahealth.in। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये मत भूलिए, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस। आज एक हेल्दी डिसीजन लीजिए फॉर अ बेटर टुमारो। मैं हूँ डॉक्टर हनी और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे वेल एंड स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू।